अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, रियल इन बायोलॉजी। तो इसमें बताया गया है कि जो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके आगे क्या क्या करियर स्कोप्स हैं। तो फर्स्ट है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन डील विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस एंड सर्जरी डील विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ इफेक्टिव ऑर्गन। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि बायोलॉजी लेके हम आगे मज़ीद क्या क्या अपनी फ्यूचर फील्ड्स बना सकते हैं। तो उसमें है कि हम मेडिसिन की फील्ड में भी जा सकते हैं, यानी एक फार्माकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, और हम सर्जिकल फील्ड में भी जा सकते हैं जिसमें हम एक सर्जन भी बन सकते हैं। आगे है एग्रीकल्चरल, मतलब हम एग्रीकल्चर की फील्ड में भी जा सकते हैं, जो कि एक बहुत मेन रोल जो कंट्री है उसकी रेपुटेशन के लिए, उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं क्रॉपिंग करना, फ्रूट, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। फिर उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में भी हम एग्रीकल्चर के कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं, पर हॉर्टिकल्चर में हमारे लिए जो मेन चीज़ ये होती है कि न्यू प्लांट्स की जीन्स लेना और फिर उसके अंदर वैरायटी ऑफ फ्रूट्स उगाना, और इन सब चीज़ों की हार्वेस्टिंग को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ मैनी काइंड्स विच लिव देयर लाइफ। मतलब फॉरेस्ट्री में हम लोग को आगे चल के एक एज अ जियोलॉजिस्ट भी करियर आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले जानदारों के ऊपर रिसर्च रखना और ये देखना कि जानदार अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं फॉरेस्ट में। आगे है फार्मिंग। तो स्टूडेंट, फार्मिंग वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम मुर्गियों की फार्मिंग की जाती है, उसके अलावा फिशेस की भी फार्मिंग की जाती है, पर नहीं की जाती जो कि हम नॉर्मल मीट खाते हैं फिश की, उसकी फार्मिंग नहीं की जाती। पर जो स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ है जैसे गोल्ड फिश है और कुछ एक्सपेंसिव फिशेज़ है, उसकी फार्मिंग करके तो फिर वो आगे सेल की जाती है। फिशिंग्स की भी होती है और बर्ड की भी फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है एनिमल हस्बेंड्री, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, और इसमें हम जानवरों का ख्याल रखने वाली, यानी एनिमल हस्बेंड्री, मतलब वो जानवर जो रेड जोन हो चुके हैं और अभी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं आजकल से, उनका एक ख्याल रखना और उनको एक अलग इंडस्ट्री लेवल पे ले जाके उनकी ब्रीड लेना, ये एनिमल हस्बेंड्री का हिस्सा। आगे है हमारे पास फिशरी। दिस प्रोफेशनल डील विद द इंक्रीज क्वालिटीज एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, मतलब जो फिश हम नॉर्मल डेली लाइफ में खाते हैं उनकी प्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी और टेस्ट का जो ख्याल रखना होता है, और उसके अंदर जो वेरियंट प्रोसेस होते हैं वो फिशरी में किए जाते हैं। फिर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं आगे जाके सेल बायोलॉजी और बैक्टीरियाज के ऊपर रिसर्च करना, वो सारे आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी, मीन्स कुरान का क्या लिंक है बायोलॉजी के साथ। तो पहले कि इस छोटे से स्टेंजा के अंदर हमें ये बात बताई गई है कि कुरान जो है वो हमें कॉन्वे करता है ग्रेट नॉलेज के बारे में, मतलब एक काफ़ी खासी नॉलेज के बारे में जो कुरान से हमें दी गई है। अगर हम अपनी मजहबी लिहाज से देखें तो कुरान में हर वो डिज़ीज़ और हर वो बीमारी लिखी है जो आज के ज़माने में बहुत आम है, और उन सब के इलाज भी कुरान के अंदर ही लिखे गए हैं। और कुरान जो है वो हमारी ज़िंदगियों में और बायोलॉजी में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा इस बुक में कुरान की पहली आयत दी हुई है, तो उसके अंदर आयत लिखी हुई है कि अल्लाह ने सब कुछ पानी से बनाया है, और दूसरी आयत में ये बात लिखी हुई है कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो अपने पेट के बल रेंगते, कुछ जानदार ऐसे हैं जो 2 टांगों पे चलते हैं, और कुछ ऐसे जो 4 टांगों पे चलते हैं। तो पहली और दूसरी आयत पे ये एक ही बात वाज़िया की गई है कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है हेयर वाटर इज सिम्बलाइज्ड विद द प्लाज्मा एज द बेस ऑफ लाइफ, मतलब जब तख्लीक़े दुनिया हुई थी तो जो
सेलुलर ऑर्गन्स थे पहले वो डेवलप हुए थे, फिर वो आगे जाके वेरियस टाइप में सेल डिवीजन करके आगे बड़े ऑर्गेनिजम्स में तब्दील हुए। तो सबसे पहले जो एक बुनियादी लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो प्लाज्मा था, और प्लाज्मा जो है वो पानी से ही बनता। तो स्टूडेंट प्लाज्मा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, और हमारी बॉडी सारी प्लाज्मा से मिलके बनी है, और जो प्लाज्मा है वो पानी से बना हुआ है, मतलब टोटली उसकी 95 कंपोजिशन जो है वो पानी की ही है। तो कुरान की इन 2 आयतों में यही बात लिखी गई है कि हर जानदार को पानी से ही बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स जो तीसरी आयत लिखी गई है कुरान की, उसमें ये बात समझाई गई है कि जो फूल पौधे होते हैं और डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनको उगने के लिए, उनके ग्रोथ करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो अहम रोल अदा हो रहा होता है वो पानी का हो रहा होता है। मीन्स कि वो पानी की न्यूट्रिशंस लेके ही बढ़ते हैं, और जो पानी होता है वो वाटर जो उनके अंदर हम डालते हैं वो सारे फ्रूट्स और उनकी सीड्स के अंदर स्टोर होता है जो कि हम खाते हैं। तो तीसरी आयत में यही बात लिखी गई है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो।